गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और एक नए टारगेट के साथ में, एक नई सुबह के साथ में, नई उम्मीदों के साथ में, सपनों के साथ में आपकी सुबह भी मेरी तरह हो गई होगी। बहुत से लोग होंगे या वो ये सोच रहे होंगे थोड़ा सा और सो लिया जाए। तो दोस्तों, अगर आप थोड़ी देर और सो सकते हैं और असफलता का सामना कर सकते हैं या सफल होने के लिए तुरंत बिस्तर छोड़ सकते हैं, ये निर्णय ना आपको लेना है। अगर आपको सफल होना है तो अपना बिस्तर तो छोड़ना पड़ेगा, ये भी भूलना पड़ेगा कि अरे यार थोड़ा सा नींद और ले ली जाए। तो दोस्तों, मेरी सुबह हो गई और सुबह जो हम काम करते हैं वो हमने अपना सारा काम कर लिया। अपना काम करने के बाद में मैं आ गई अपने स्टडी रूम में और मुझे आज क्या पढ़ना है वो भी मुझे सेट कर लेना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम कहाँ नोट करते हैं, अपनी डायरी में। तो गर्म पानी लेके आई और कुछ काम करने लगी। तो आज मेरा गर्म पानी ना थोड़ा सा ठंडा हो गया, तो उसको जाने देते हैं और अभी क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं। मैं आ गई अपने टेबल पे और सबसे पहले मेरा ये जो रूटीन है वो मैं क्या करती हूँ, अपनी डायरी में नोट करती हूँ और उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना शुरू कर देती हूँ। क्योंकि अगर हमें ये पता रहता है कि आज हमें क्या करना है तो हम अपने काम को बहुत अच्छी तरीके से कर पाते। अगर हमें ये पता रहता है और हम उस काम को नहीं कर पाते हैं ना, तो फिर हमारा कोई भी काम अच्छे से नहीं होता। तो दोस्तों, मैं अपने टाइम टेबल में आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि आज ये जो महीना चल रहा है, इसके पिछले महीने जितने भी गए हैं उसमें मैंने अपने जीएस का जितना भी सब्जेक्ट है वो सब रिवीज़न कर लिया था और अपने नोट्स के साथ में विद जो हमारी स्टैंडर्ड बुक है उनके साथ में मैंने पढ़ाई कर ली थी। तो अभी इस मंथ में क्या कर रही हूँ, जो हमारे पिछले वाले सब्जेक्ट हैं जैसे ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया, वो सब हमारा कंप्लीट हो चुका था। और क्योंकि इस समय मैं ब्लॉग बना रही हूँ तो आपको बता दूँ, वो आप ये पूछोगे कि आपने कोई बुक तो पढ़ी नहीं है, डायरेक्ट आप क्वेश्चन पेपर ही सॉल्व करने लगी, तो ऐसा नहीं है। इसके पहले मैंने पढ़ाई की हुई है और अभी मैं क्या कर रही हूँ, फ़िलहाल आप इस चीज़ पे ध्यान मत दीजिएगा कि मैं क्या खा पी रही हूँ। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ वो सुनिएगा। तो अभी हम लाइब्रेरी आ गए हैं और यहाँ बैठ के मैंने जैसे सबसे पहले क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था अपने रूम पे और उसके बाद में मैं आ गई लाइब्रेरी। और लाइब्रेरी में भी मैंने सोचा है इस मंथ मुझे 3 सब्जेक्ट जो हैं उनको मैंने टारगेट किया हुआ है कि उनके सारे क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर के और जो हमें कोचिंग से प्रैक्टिस सेट मिली हुई है उनको हमें सॉल्व करना है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है सॉल्व करते हुए, जो हमने पढ़ाई की थी और जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे तो काफ़ी समय भी लग रहा है। और ऐसे में क्या होता है, जब आपको टाइम लगता है ना तो आप समझते हैं। अगर आप ये सोचे कि अरे आपको आ रहा है, आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके क्या करोगे ना, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करें, प्रैक्टिस सेट भी लगाएं, क्योंकि ये ज़रूरी है। हम लोगों को कोचिंग से मिले हुए हैं सभी सब्जेक्ट के, तो मैंने बहुत अच्छा अवसर समझा कि अभी बेस्ट टाइम है, इसके पहले रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद में क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो इस मंथ में हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी का जो भी है हमारा सब्जेक्ट है उसके क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रही हूँ। और इस महीने मुझे जितने भी सब्जेक्ट हैं जीएस के उनके क्वेश्चन पेपर और प्रैक्टिस सेट जितने भी हैं हमको वो सॉल्व कर डालना है। और मैं कुछ खास बात बताना चाहती हूँ, जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हो उसमें ना बहुत ढेर सारे ऐसे फैक्ट होते हैं जो आपको याद हो जाते हैं जब आप रिवीजन करते हो। जब आप बुक पढ़ते हो तो आपको समझ में कभी कभी होता है हमारे माइंड से स्किप हो जाते हैं। जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हो, जो आपका क्वेश्चन होता है उसकी जो व्याख्या दी हुई होती है उससे ना आपके एक नहीं 2-2, 3-3, 4-4 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उसी तरीके से कहीं ना कहीं अगले पेपर में कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है। तो वो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो वो जो फैक्ट होते हैं वो आपके माइंड में सेट हो जाते हैं। तो ये फ़ायदा मुझे दिखा, क्योंकि अभी तक क्या था, सिर्फ मैं रिवीजन कर रही थी, क्वेश्चन जो प्रैक्टिस सेट होते हैं क्वेश्चन पेपर के वो बहुत कम सॉल्व कर रही थी। लेकिन अब समझ में आ रहा, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन हो गया, किताबें भी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ ली हैं
तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो रही है। और आप लोग जब भी पढ़िएगा व्याख्या बहुत जल्दबाजी मत करिएगा कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्योंकि आपके पास ना ये लास्ट टाइम है। अगर आप इस समय बहुत अच्छे तरीके से ध्यान नहीं देंगे तो आप ना बहुत सारी चीज़ें स्किप कर देंगे, क्योंकि आपको व्याख्या पे बहुत ध्यान देना है। तो इस तरीके से जो पिछला दिन था ख़त्म हो गया, वो मेरा टारगेट कंप्लीट हो गया। आज है दूसरा दिन और दूसरे दिन की तरह आज भी मेरी सुबह टाइम से ही हो गई। आप देख सकते हैं सुबह के टाइम आसमान पे बादल छाए हुए हैं। फिर मैंने क्या किया, कुछ पक्षियों को दाना डाला, तो आप देख रहे हो कितना प्यारा सा दृश्य है। और जब इस तरीके से आपको दृश्य देखने को मिलते हैं ना, आप कोई अच्छा काम करते हैं, आपके दिल को सुकून मिलता है। क्योंकि ये जो पक्षी हैं बेचारे कुछ बोल नहीं पाते हैं, केवल इनकी भावनाएं हम ही समझ सकते हैं। तो हमें ये दाना पानी छत पे रख देना चाहिए, गर्मी का मौसम है और इनको अपना खाना भी मिल जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये है मेरा स्टडी रूम और मैं आ गई हूँ क्योंकि आज है 5 जून और आज है विश्व पर्यावरण दिवस भी। तो आप लोग क्या करिए, अपने घर में अगर आपके पास अच्छी ज़मीन है तो कहीं अच्छा पौधा लगाइए और घर पे भी अपने लगा लीजिए छत पे। तो दोस्तों हर दिन की तरह मैंने जैसे बताया था कि मुझे सिर्फ क्वेश्चन पेपर ही सॉल्व करने हैं, प्रैक्टिस सेट ही लगाना है। तो अच्छे से स्नान करके आज मैं लग रही हूँ ना कि आज मैंने अच्छे से स्नान किया हुआ है। हाँ, मैंने अच्छे से स्नान किया है और मैं आ गई हूँ। हर दिन की तरह अपना टारगेट मैंने क्या किया, अपनी डायरी पे लिखा और फिर मैंने क्या किया, आज नेक्स्ट डे ऐसा रहता है तो मैं एक पेज पे क्या करती हूँ, लिख देती हूँ और मुझे जो अगले दिन पढ़ना रहता है मैं उसको वहाँ पे रख देती हूँ। तो इससे मुझे पता चलता रहता है कि हाँ आज मुझे कौन सा चैप्टर पढ़ना है, ये आसानी रहती है। तो दोस्तों हर दिन की तरह मैंने बताया आज के दिन भी मैं क्वेश्चन पेपर ही सॉल्व करें, पॉलिटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री के। इसे मुझे ना इस महीने ख़त्म कर देना है। और आपको मैं बताऊं, जब मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रही हूं तो क्वेश्चन जो है वो बहुत जल्दी सॉल्व नहीं हो पा रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रही हूँ और बहुत समझ के। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो मुझे नहीं पता है, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ इसको और जान लेना चाहिए, तो फ़ोन को साथ में रखा हुआ है, गूगल ऑन करके रखा है, कुछ अच्छी वेबसाइट है उन पे सर्च करके उस फैक्ट को क्या करती हूँ उसी जगह पे उसी क्वेश्चन के साथ में ऐड कर लेती हूँ। तो इससे क्या होता है, एक्स्ट्रा चीज़ें हमारे साथ में हो जाती हैं और नोट्स भी हमारा तैयार हो जाता है। फिर क्या होता है, जब हम फाइनल रिवीजन करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें, ये जो फैक्ट हम लोग ऐड किए रहते हैं वो हमारे काम आ जाते हैं। तो दोस्तों पता है, जब आप स्टार्टिंग में बैठते हो ना चेयर पे, तो आपका जो बैठने का तरीका, पोस्चर होता है कुछ अलग होता है। जैसे ही आप पढ़ते रहते हो ना, बॉडी भी ना इधर उधर राउंड करने लगती है। जैसे हमारी पृथ्वी घूमती है ना, उसी तरीके से हम इधर से उधर, वैसे ही पढ़ते पढ़ते मेरा भी कुछ हाल हो रहा है, क्योंकि मैं भी इधर उधर घूम रही हूँ। लगातार सुबह के 9 बजे से मैं बैठी हूँ और अभी काफ़ी टाइम हो चुका होगा, पता नहीं कितना टाइम है, क्योंकि मैं इस तरीके से ये जो ब्लॉग है इस समय तो अभी दिखाई नहीं पड़ रहा कितना टाइम हुआ है, बट हाँ टाइम हो गया होगा, 3-4 या ऐसे कुछ बज गया होगा। तो बैठे बैठे ना बॉडी भी बहुत ज़्यादा थक जाती है। ऐसे में एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, आपको अपने खाने पीने का भी ध्यान रखना है। पढ़ाई के साथ साथ में पानी भी पीते रहिएगा। तो मैंने बताया था ना 2:30 बज चुका है और कंटिन्यू सॉल्व करते करते पेपर ना, इसको पता है जब मैंने पॉलिटी पढ़ी तो उसके मैंने 200 क्वेश्चन सॉल्व किए, उसमें से 2 या 3 टॉपिक ऐसे रहे होंगे, उनको सॉल्व करने में ना मेरी हालत ख़राब हो गई। एक तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो पॉलिटी में समझ में नहीं आता, इंग्लिश में आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाओगे और हिंदी में थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हो जाती है, बट कोई बात नहीं, मीडियम हमारा है तो हमें अपनी भाषा पे गर्व होना चाहिए। तो थोड़ा सा मैंने ब्रेक लिया और आजकल मैं रामायण देख रही हूँ। बहुत सारी अच्छी चीज़ें हमें पता चल रही हैं, अपने धार्मिक जो ग्रंथ हैं इनसे जुड़ाव। पढ़ाई के साथ साथ में आपके अंदर आध्यात्मिक चीज़ें भी होनी चाहिए। इससे आपको क्या मिलती है, बल, बुद्धि और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं आपके व्यक्तित्व को निखारती हैं, आपको एक अच्छा इंसान बनाती हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट हमारा जो सब्जेक्ट है वो स्टार्ट हो चुका है, जैसे पॉलिटी। तो अभी मैंने सोच रखा है, जो कुछ टॉपिक हैं मैंने सेलेक्ट करके रखा हुआ है, इन टॉपिक को मुझे पढ़ना है और इसे कंप्लीट करना है। अगर मैं आज
कोई और सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाऊँगी तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि रात है और रात में भी क्या करना है, सिर्फ पढ़ाई करना है। पढ़ने के लिए हम बाहर आए हैं, 24 घंटे हमारे पास है, हम सो भी टाइम से जाएंगे तो क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा ये जो सफ़र है यूपीएससी का चल रहा है, इस दिन का चल रहा है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। और आप किस तरीके से पढ़ाई करते हो आप मुझे भी कमेंट में बता सकते हैं। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपनी जो राय है मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ मेरा बहुत अच्छा हो, मैं आपसे सीखूँ, आप हमसे कुछ सीखें। तो दोस्तों अपना ख़्याल रखिए और हमारे साथ में कॉन्फिडेंस के साथ में जुड़े रहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ बहुत कुछ आप मुझसे बेहतर सीख पाएंगे। और आपकी जो राय है मुझे बहुत कुछ अच्छा बेहतर बनाने के लिए ना कुछ सीख दे पाएगी। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। शाम हो चुकी है और बाहर का नज़ारा बहुत अच्छा है। तो आप लोग भी ऐसे लाइफ को एंजॉय करते रहिए और प्रेशर मत लीजिए, खूब पढ़ाई करिए, खूब मज़े करिए और हमसे ऐसे ही मिलते रहिए। बाय, टेक केयर, गुड नाइट।